माउंटेनियर्स एलिसन, एड और रॉब स्कॉटिश हाईलैंड्स में चढ़ाई और पैदल यात्रा के लिए उनके दोस्त जेनी और एलेक्स से मिलते हैं। दोपहर के खाने के लिए आराम करते समय उन्हें जंगल में एक छोटी सी कमरे में जिंदा दफनाई गई एक यंग लड़की आना की खोज होती है। वो उसके साथ बात करने में अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाती। एड ने अनुमान लगाया कि वो कुरेशिया हो सकती है। ये निर्णय लेते हुए कि उन्हें उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना है, एलिसन और रॉब ने मदद पाने के लिए पास के गांव में जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाने का डिसीजन लिया। लेकिन इस रास्ते में डेविल स्ट्रॉम नामक एक ऊंची चट्टान से नीचे उतरना शामिल है। उनके उतरने के दौरान रॉब की रस्सी स्पष्ट रूप से टूट जाती है, जिससे गिरकर उसकी मौत हो जाती है और एलिसन पर कुछ पत्थर गिरता है और वो शोर मचाते हुए नीचे पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि रॉब की रस्सी काटी गई है। फिर एक आकृति को चट्टान के ऊपर से हटते हुए देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि जिन लोगों ने आना को कैद किया था वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद रॉब की हत्या करने और एलिसन पर असफल प्रयास के बाद आना के किडनैपर्स मिस्टर किड और मिस्टर मैक्रे पास के दो हंटर्स की हत्या कर देते हैं और उनके राइफल ले लेते हैं। जब एलिसन दूसरों के साथ फिर से इकट्ठा होता है तो वो लोग उस राइफल से गोलियां चलाने के लिए उनका उपयोग करता है। हमले के दौरान जेनी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और एना नदी के तेज बहाव में खींचे जाने के बाद लगभग डूब जाती है, जहां आखिर में उसे एलिसन द्वारा बचाया जाता है। एलेक्स कंबल में लिपटे एक बैकपैक को पकड़कर दूसरा दिशा में दौड़कर दो लोगों का ध्यान भटकाता है, जिसे वो गलती से आना समझ लेते हैं। पैसे का पीछा करने का फैसला करते हुए वो दो लोगों ने उसका पीछा किया और उसे गोली मार दी, जिससे एलिसन, एना और एड जंगल से भाग गए और पास के शहर एनन मोड तक पहुंच गए। इस बीच सर्बिया मॉबस्टर डार्को और उसके ब्रिटिश मर्चेनरीज के सैनिकों एंडी और क्रिस के साथ अपने नेगोशिएट की और मिस्टर किड और मिस्टर मैक्रे के साथ रैंसम की आदान प्रदान के लिए बातचीत करने के लिए उस एरिया में ट्रैवल करता है। यहाँ आना को फिर से पकड़ने में अनसक्सेसफुल होने के बाद मिस्टर किड डार्को के साथ बातचीत के माध्यम से अपना रास्ता दिखाने का कोशिश करते हैं। पिछले किडनैप को याद करते हुए जब उन्होंने पेरिस में एक यंग लड़की की हत्या कर दी थी क्योंकि उसके माता पिता ने भुगतान करने से बचने की कोशिश की थी। इससे पहले कि एलिसन, एड और आना को पुलिस द्वारा इन्वर्नेस पहुंचाया जाए, उन्हें मैक्रे द्वारा ट्रैक किया जाता है, जो शहर के माध्यम से उनका पीछा करने से पहले ऑफिसर्स को मारता है, जो उनके बेल्टन फेस्टिवल के होस्टिंग के बीच में है। जैसे ही बचे हुए माउंटेनियर्स भागते हैं, क्रिस गलती से एड को किडनैपर्स में से एक समझकर गोली मार देता है और बदले में मिस्टर मैक्रे उसे गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले वो डार्को को सूचित करने में सफल हो जाता है कि किडनैपर्स के पास अब एना नहीं है। एड खत्म करने के बाद मिस्टर मैक्रे एलिसन और एना का पीछा करते हुए एक लोकल घर में चले जाते हैं, जहां उनकी और एलिसन के लड़ाई के कारण आग लग जाती है। लड़ाई आखिर में एलिसन द्वारा उसे खिड़की से बाहर धक्का देकर मारने के साथ खत्म होती है। फिर वो फायर फाइटर्स द्वारा बचाए जाने से पहले एना को जलते हुए बिल्डिंग से बचाने में सफल हो जाती है। फिर उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि एना उसके पास ही रहती है। यहाँ मिस्टर किड रैंसम के रकम लेकर लगभग भाग जाता है, लेकिन एंडी द्वारा पकड़ लिया जाता है और मिस्टर रैकोविक के सामने लाया जाता है, जो एक सर्बिया वॉर क्रिमिनल है, जो डार्को का बॉस और एना का पिता है। राकोविक ने किडनैपिंग के लिए उससे टॉर्चर किया और जंगल में जिंदा दफना दिया और एंडी को उसके सर्विस और कार के लिए पूरी फीस से भुगतान किया जाता है।
इसके बाद राकोविक ने टिप्पणी की कि वो उसके कर्ज में डूबा हुआ है।